हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इससे पहले हम आपको डायल्स-एल्डर रिएक्शंस को डिफाइन किए एक वीडियो के अंदर। अब उसी डायल्स-एल्डर का हम रेट्रो पार्ट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो रेट्रो डायल्स-एल्डर रिएक्शन क्या होता है, पहले उस कंसेप्ट को समझते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो रेट्रो डायल्स-एल्डर होता है आपका डायल्स-एल्डर रिएक्शंस का रिवर्सल जो होता है उसको कहा जाता है रेट्रो डायल्स-एल्डर रिएक्शन। जनरली हम क्या कहते थे, कंजुगेटेड डाइईन एंड डाइनोफाइल, टू पाइलेक्ट्रॉन स्पीशीज जिसको हम कहते हैं, उनको यदि हम आपस में रिएक्ट करते हैं हीट की प्रेजेंस में, तो वहां से एक आपका क्या बनता है, साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, एडप्ट कहते थे उसको। ठीक है, तो वो तो हुआ आपका डायल्स-एल्डर रिएक्शन। लेकिन यदि आप उसी रिएक्शंस को रिवर्स फैशन पे ले जाते हैं तो आपका क्या होगा, रिवर्स फैशन पे ले जाने पर एक कंजुगेटेड डाइईन जनरेट होगा और एक डाइनोफाइल जनरेट होगा, तो वो कहलाता है आपका रेट्रो डायल्स-एल्डर रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट, डायल्स-एल्डर रिएक्शंस का रिवर्स यदि आप करते हैं तो आपका वो प्रोसेस कहलाता है रेट्रो डायल्स-एल्डर रिएक्शन, जहां से आपका एक डाइनोफाइल जनरेट होगा दोबारा से और एक कंजुगेटेड डाई। लेकिन ये कंपल्सन नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब आप रेट्रो डायल्स-एल्डर रिएक्शन करेंगे तो ये कोई कंपल्सन नहीं होता है कि जिस डाइईन और कंजुगेटेड डाइईन और डाइनोफाइल की रिएक्शन से आपने एडक्ट बनाया था, 4+2 साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट बनाया था, उसका यदि आप रिवर्स करते हैं, रेट्रो रिएक्शन करते हैं, तो वही कंजुगेटेड डाइईन और वही डाइनोफाइल जनरेट होगा। ये कोई कंपल्सन नहीं होता है। वो आपका रिएक्शंस की क्या है, जो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट बना है उनके क्या है सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपका कैसा आपका रिवर्सल जो आपका डाइईन होगा या डाइनोफाइल होगा वो जनरेट होगा। तो फिलहाल इतना जरूर है कि आपका रिवर्सल होगा तो आपका डाइनोफाइल एंड कंजुगेटेड डाइईन जनरेट होगा, तो उसको कहते हैं रेट्रो डायल्स-एल्डर रिएक्शन। रेट्रो डायल्स-एल्डर रिएक्शंस को ही हम जो उसको डिपिक्ट करते हैं ऐसे डिपिक्ट करेंगे। ठीक है ना, जैसे डायल्स-एल्डर रिएक्शन को आप लिखते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन कहते हैं, ये ना साइक्लो एडिशन रिएक्शन। रेट्रो कहेंगे तो उसके आगे माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन के साथ 4+2 लिखा तो वो रेट्रो डायल्स-एल्डर है या साइक्लो एडिशन है, और यदि विदाउट माइनस साइन के तो ये फिर डायल्स-एल्डर रिएक्शन है या 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ये हो गया आपका रेट्रो डायल्स-एल्डर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेट्रो डायल्स-एल्डर रिएक्शंस की, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको डिफाइन करूंगा। तो देखिए यहां पे एक जो मैं आपको कंसेप्ट बोलूंगा उस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कहता है जनरली किसी कंजुगेटेड डाइईन और आपका जो 2 पाइलेक्ट्रॉन स्पीशीज है डाइनोफाइल, उनको यदि हम हीट के प्रेजेंस पर रिएक्ट करके यदि आप एक एडक्ट बनाते हैं, ठीक है, देन उस एडक्ट में, ठीक है, यदि आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स फैशन पे जाएगा। लेकिन उसमें दो टाइप की पॉसिबिलिटीज बनती हैं भी आपका, या हम ये कहेंगे कि रेट्रो डायल्स-एल्डर रिएक्शंस का जो हमारा उद्देश्य है, टारगेट है, वो दो अलग अलग पर्पस से हम इस रिएक्शंस को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है आपका यदि किसी केमिकल डायल्स-एल्डर रिएक्शन से बने हुए एडक्ट पर यदि हम रेट्रो रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो रेट्रो डायल्स-एल्डर रिएक्शन से एक मोर रिएक्टिव नेचर के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्पीशीज ऐसे होते हैं जो हाईली रिएक्टिव नेचर के हैं, जो किसी अदर मेथड से जनरेट नहीं हो सकते हैं, तो उनको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेट्रो डायल्स-एल्डर रिएक्शंस का। ठीक है, तो मेरी पहली बात समझ में आ जाएगा ना कि हमने क्या किया, 4+2 साइक्लो एडिशन के बाद जो एडक्ट बना था उस एडक्ट पे यदि आप रेट्रो डायल्स-एल्डर करते हैं तो रेट्रो डायल्स-एल्डर करने का पहला उद्देश्य है हाईली रिएक्टिव नेचर के स्पीशीज को क्या करना, जनरेट करना, जो कि किसी अदर मेथड के थ्रू इजीली जनरेट नहीं हो सकता। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स डिफाइन करता हूं, फिर आएंगे सेकंड पार्ट पे कि रेट्रो डायल्स-एल्डर रिएक्शंस क्यों दिया जा रहा है, उसका एक और पर्पस हो सकता है या एक और टाइप के पर्पस से हम इस रिएक्शंस को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, देखिए ये है, लिखिए ये भी है, सपोज आपका एक कोई फ्यूरान है, डबल सिंगल डबल, ये हो गया आपका कंजुगेटेड डाइईन, इसकी हम रिएक्शंस किए, सपोज ये कंपाउंड ले लेते हैं, देखिए
फ्यूरान को आप रिएक्ट कर लो CH डबल बॉन्ड CH, इसको ऐसे खोल के लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, H and COO ET, CH and COO ET, ये कंजुगेटेड डाइन हो गया, चलिए डाइनोफाइल हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना, डाइनोफाइल, ठीक है। देन ये जब रिएक्शन करेंगे तो देखिए ये बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव यहां पॉजिटिव, प्लस माइनस बॉन्ड, ये नेगेटिव, ये टूटेगा तो प्लस माइनस बॉन्ड, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से बॉन्ड करेगा, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, ये ठीक है ना, इतना बन गया। ये पीछे आपका डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, ये हो गया एडप्ट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक H एंड COO ET, H एंड COO ET, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपका डाइलेटर रिएक्शन का एडप्ट हो गया, इसकी यदि आप रिएक्शन कर लो ब्यूटिल लिथियम से, ठीक है ना, बेस होता है Bu नेगेटिव Li प्लस होता है, ठीक है ना, तो ये Bu क्या करेगा, यहाँ से H प्लस निकाल देगा, तो H प्लस निकलेगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर Rx के साथ रिएक्शन करते हैं एल्किल हैलाइड से, तो ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करके X को रिप्लेस करेगा, ठीक है। ब्यूटिल नेगेटिव, ब्यूटिल लिथियम का एक बेस है, इसका ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ से H प्लस निकालेगा तो ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का, फिर ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो इसको रिप्लेस करेगा, तो R यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हो गया ना। देन ये है यहाँ पे H एंड COO ET, यहाँ पे एक R और एक COO ET, ये तो अपनी जगह है, H की जगह क्या आ गया, R ग्रुप आ जाएगा। अब हम इसका रेट्रो करते हैं, ठीक है, -4+2 कर लेते हैं, तो देखिए ये बॉन्ड आपका ब्रैकियर, ये बॉन्ड आपका ब्रैकियर, ये बॉन्ड आपका ब्रैकियर, तो यहाँ प्लस माइनस डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड ये सिंगल हो जाएगा, अब ये टूट गया तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन गया आपका, देखिए डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फ्यूरान दोबारा से जनरेट हो गया, डबल बॉन्ड H एंड COO ET, R एंड COO ET, ये आपका क्या भी है, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है। अब होने को तो आपका देखिए ये आपका क्या है, 4+2 एडक्ट बना, इसके हमने ब्यूटिल लिथियम और इसके साथ रिएक्शन करके ये जनरेट किया, इसका H हमने रिप्लेसमेंट किया तो एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। देन इसके बाद हम 4+2 का रेट्रो कर रहे हैं, तो देखिए एक क्या है, कंजुगेटेड डाइन तो बनाना, डाइन तो वही मिला जो हमारा इनिशियल था, लेकिन जो डाइनोफाइल था वो चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस रिएक्टिव नेचर के स्पीशीज का फॉर्मेशन आप किससे कर सकते हैं, इस रेट्रो डाइलेटर रिएक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। देन और एग्जांपल हम आते हैं, देखिए ये देखिए ये भी आपका बेंजीन, इस पर यदि आप रिएक्शन करते हैं बेंजीन क्या है भी आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है, किसकी तरह बिहेव करेगा यहाँ पे, ये 2+2 कर लेते हैं, चलिए पहले HCl HCl, ये हो गया 2+2, ये तो फोटोकेमिकल प्रोसेस है क्या, ठीक है ना, ये अपनी जगह रहेगा 2+2 साइक्लो एडिशन होगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा ना Cl। अब ये कंजुगेटेड डाइन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना, एक कंजुगेटेड डाइन की तरह बिहेव किया, तो ये रिएक्ट करा रहे हैं COO ET, तो यहां से क्या होगा, ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो डाइनोफाइल, ये कंजुगेटेड डाइन, तो ये इस पे रिएक्शन करेगा, ये इस पे करेगा, ये टूटेगा ना, और ये टूटेगा, ये टूटेगा, ठीक है ना, तो यहां से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ा सा रिंग बड़ी साइज की बना लेना,
ठीक है ना, ये है ना, बीच वाला पोर्शन अपनी जगह बनाए रखें, Cl Cl, ये वाला टर्मिनल यहां से कनेक्ट होगा भैया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये हो गया, यहां पे बच जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ठीक हो गया। फिर देखिए ये नेगेटिव, ये टूटा तो पॉजिटिव, पीछे डबल बॉन्ड यहां पे, ये नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव, ये बन गया, तो ये क्या हो गया आपका COOET, COOET, ये तो हो गया भी आपका एडक्ट बन गया। 4+2 साइक्लो एडिशन, कंजुगेटेड डाइन का काम ये करेगा, ये डाइनोफाइल का काम किया। अब इसका हम रेट्रो कर रहे हैं, -4+2 करते हैं, ये देखिए, तो रेट्रो जब करेंगे तो देखिए इस बॉन्ड को आप ब्रेक करो, इस बॉन्ड को देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है ना, ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, देखिए, तो यहां से ये वाला बॉन्ड तो अपनी जगह है ना, ये हो गया, तो देखिए ये प्लस और यहां माइनस, यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहां प्लस यहां माइनस, ये वाला डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये तो बेंजीन बन गया ना, और यहां पे क्या था COOET, COOET प्लस ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां पे डबल बॉन्ड, ये हो गया भैया Cl और Cl, ये है हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो इस हाईली रिएक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन यदि हम नॉर्मली करना चाहें तो अदर मेथड से इजीली नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने क्या किया, यहां से ये तो जनरली आपका 2+2 साइक्लो एडिशन, यहां से हमारा डाइलेटेड, तो कंजुगेटेड डाइन और इसकी रिएक्शन करके हमने एक एडक्ट बनाया, इस एडक्ट पे रेट्रो करेंगे तो आपका ये रिएक्टिव नेचर का कंपाउंड का जनरेशन होगा भी आपका, ठीक है। इस रिएक्टिव नेचर के कंपाउंड का फॉर्मेशन नॉर्मल मेथड से नहीं हो सकता, इसलिए हम रेट्रो डाइलेटर के थ्रू इसको जनरेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे रिएक्टिव नेचर के स्पीसीज जो जनरली आपके अदर मेथड से जनरेट नहीं हो सकते हैं, उनको जनरेट करने के लिए हम मेनली किसका यूज करते हैं, रेट्रो डाइलेटर रिएक्शंस का यूज कर सकते हैं। ये एक रेट्रो डाइलेटर रिएक्शंस को देने का मेन पर्पस आपको समझ में आता है, ठीक है। अब दूसरा पर्पस क्या होता है जरा उस पर आते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सपोज फ्यूरान कंजुगेटेड डाइन हो गया भैया, इसकी हम रिएक्शन कर लेंगे यार COOET, COOET, ये डाइन हो गया, ये डाइनोफाइल हो गया, हीट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा यहां से, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये समझ में आया ना, ये वाले पोर्शन को ऊपर फ्लिप कर रखा हमने है, तो ये वाला पोर्शन है, तो ये नेगेटिव, ये देखिए ये वाला पोर्शन इससे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये बच जाएगा क्योंकि एक पाई बॉन्ड टूट गया, देन यहाँ पीछे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया भैया, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर को टूटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो ये जुड़ा, यहाँ पे क्या था COOET, ये हमारा बन गया फिलहाल 4+2 साइक्लो एडिशन का एडक्ट, ठीक है। अब ये कहता है कि इस 4+2 साइक्लो एडिशन एडक्ट पे यदि हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो रिएक्शन रिवर्स भी हो सकता है, रिवर्स भी जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन को आप दिमाग में रखिए, सपोज इस रिएक्शन से फॉरवर्ड जाने पर कोई आपका स्टेबल प्रोडक्ट जनरेट हो रहा हो और साथ में क्या बन रहा भी आपका क्या है, कोई गैसियस नेचर का प्रोडक्ट जनरेट हो रहा हो, ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन पे शिफ्ट करेगा। कैसे देखिए, जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखिए जैसे ये टूटेगा नेगेटिव, ठीक है ना, इसको तोड़ लो, ये नेगेटिव, ये टूट गया नेगेटिव, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड, CH यहां पे हाइड्रोजन तो होगा ना पहले से, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है गैसियस प्रोडक्ट है ये, प्लस यहां नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड, फ्यूरान जनरेट हो गया आपका ये, ठीक है ना,
तो ये ऑक्सीजन, ऐसे लिख दो इसको, ये तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे बॉन्ड, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे बॉन्ड, और इन पोजीशन पे COO ET, COO ET, ठीक हो गया। ये दो प्रोडक्ट आपके जनरेट हो गए इस रिएक्शन से। तो इसमें से ये तो चलो एयर का है, फ्यूरान है तो एरोमेटिक नेचर का है, स्टेबल प्रोडक्ट है, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट क्या है, गैसियस प्रोडक्ट है। तो ये कहता है कि यदि 4+2 साइक्लो एडिशन से जो बना हुआ प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे यदि हम हाई टेम्परेचर देंगे तो रिएक्शन रिवर्स भी जाएगा, लेकिन यदि हम क्या कहते हैं इस ये क्या है प्रोडक्ट से या एडक्ट से फॉरवर्ड जाने पर यदि कोई आपका स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, उसके साथ में गैसियस नेचर का प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी रखेगा। क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड जाने से गैसियस प्रोडक्ट जब बनता है तो एंट्रोपी क्या करेगा, राइज करेगा, ठीक है। तो एंट्रोपी राइज करना मतलब क्या हो गया, रिएक्शंस का क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग होना क्या होगा, फेवर्ड होगा, बढ़िया। इसलिए आपका जब भी 4+2 साइक्लो एडिशन से जो प्रोडक्ट बना है उसको यदि हम फॉरवर्ड शिफ्टिंग करते हैं तो बनने को तो यहाँ पर भी ये क्या है, डाइन कंजुगेटेड डाइन बना है, ये डाइनोफाइल बन गया एक तरह से, लेकिन क्या है ये ऐसे डाइन और डाइनोफाइल है, जिस क्या है डाइन और डाइनोफाइल में से डाइनोफाइल कैसा दिख रहा है, गैसियस है, और डाइन क्या है, एरोमेटिक नेचर का, पहले भी था अभी भी है, लेकिन हमारे पास क्या है ये मोर फेवर्ड कंडीशन होगा। क्यों? ये बैकवर्ड जाकर के इनको जनरेट करने के बजाय इनको जनरेट करना ज्यादा लाइक करेगा। इसलिए लाइक करेगा क्योंकि यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट है, गैसियस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना मतलब एंट्रोपी इंक्रीज करेगा सिस्टम का। एंट्रोपी इंक्रीज करने का मतलब क्या होगी, रिएक्शन विल बी क्या है, फेवर्ड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस को भी आप अपने दिमाग में रखें। ये जब भी आपका जो एडक्ट बना है उसके फॉरवर्ड जाने से यदि आपका क्या हो रहा है, गैसियस नेचर का प्रोडक्ट बन रहा है, साथ में कोई स्टेबल प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, तो वो फॉरवर्ड जाना चाहेगा, न कि बैकवर्ड डायरेक्शन पे क्या है, कंजुगेटेड डाइन और डाइनोफाइल को जनरेट करना चाहेगा, ठीक है। क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड कंडीशन है, एंट्रोपी बढ़ रहा है तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, फ्री एनर्जी जो इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये फेवर्ड पार्ट रहेगा, करेक्ट। तो ये भी हमारे पास क्या है, रेट्रोडायलेटर में एक कंडीशन है। पहले तो हमने कहा कि एक कंडीशन हम पहले बता चुके हैं कि ये 4+2 करने के बाद जो एडक्ट बनता है, उस एडक्ट से यदि हम किसी का हाईली रिएक्टिव नेचर के कंपाउंड का फॉर्मेशन कराना चाहते हैं तो उनका फॉर्मेशन करा सकते हैं रेट्रो डायलेटर के थ्रू। दूसरा हमारा मेन हमने जो आपको पर्पस बताया इस रिएक्शन को देने का, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन से जो एडक्ट बनता है, उस एडक्ट से यदि आपका कोई गैसियस नेचर का प्रोडक्ट और एक स्टेबल प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है तो भी वो आपका क्या कहते हैं उनको जनरेट करेगा, लेकिन ये भी रेट्रो ही है एक तरह का, ठीक है। इस पे कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये रेट्रो ही है। ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकता था, हाई टेम्परेचर देंगे तो बैकवर्ड भी जा सकता है, लेकिन फॉरवर्ड जाने से इसको क्या है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, इसलिए रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाना लाइक करेगा, करेक्ट। देखिए कुछ और एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये एरिया है, ये कंजुगेटेड डाइन हो गया प्लस COO ET, COO ET, ठीक है ना। 4+2 करेंगे तो यहां से ये समझ में आ रहा है ना, ये पोर्शन ये है भैया, ठीक है ना, इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन फ्लिप करके ऊपर को हमने फ्लिप कर रखा है इसको, ठीक है। तो इस पोजीशन से ये कनेक्ट होगा, इस पोजीशन से ये कनेक्ट होगा, कैसे देखिए, ये टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड, तो ये टूटेगा तो यहाँ माइनस प्लस बॉन्ड, ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड, तो ये इससे कनेक्ट हो गया ऐसे, यहां से COO ET, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, COO ET, इतना हो गया, और ये पीछे नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 4+2 साइक्लो एडिशन का एडक्ट। अब इस एडक्ट के फॉरवर्ड जाने पर, इस एडक्ट के फॉरवर्ड जाने पर यदि कोई स्टेबल प्रोडक्ट और साथ में क्या होगा, गैसियस नेचर का क्या है दूसरा प्रोडक्ट जनरेट हो रहा हो तो फॉरवर्ड जाना लाइक करेगा, अदरवाइज हाई टेम्परेचर से बैकवर्ड भी जा सकता है, ठीक। तो देखिए कैसे होगा ये रिएक्शन, जरा इसको समझें। ये टूटेगा भी, ठीक है ना, ये देखिए ये हो गया। तो देखिए ये ऊपर को टूटेगा तो ये नेगेटिव, नीचे को टूट गया तो यहाँ पॉजिटिव, प्लस माइनस बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे,
तो CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2, ये क्या है, इथाइलिन गैस जनरेट हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, 6 मेंबर रिंग बच जाएगा आपका ये। तो क्या बन गया, बेंजीन। बेंजीन तो अपने आप में बहुत ज्यादा क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट हुआ। 6 मेंबर रिंग जो है बेंजीन, ये हाईली स्टेबल है। तो यहां से क्या बना आपका, एक हाईली स्टेबल आपका बेंजीन फॉर्मेशन हो गया, और साथ में आपका जो क्या है, जो बाय दूसरा प्रोडक्ट बना है वो क्या है, गैसियस है। तो यहाँ पे आपका एंट्रोपी राइज करेगा, इसलिए इस डायरेक्शन को फेवर करेगा कंपेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन से, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं कि आपका 4+2 करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका क्या है, यदि हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो रिवर्स करके आपका इन्हीं को जनरेट करेगा। ये कोई कंपल्सन नहीं होता है, क्या है, किसी और प्रोडक्ट को भी जनरेट कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये और ये बना, ये इसलिए क्योंकि ये थर्मोडायनामिकली फेवर्ड पाथ है, एंट्रोपी इंक्रीज करने वाला पाथ है आपका, ठीक है। देन एक और एग्जांपल मैं आपको इसी के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये है, ये देखिए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। ये कंजुगेटेड डाइन की तरह बिहेव करेगा, इस फंक्शनैलिटी से हमको ज्यादा मतलब नहीं है। प्लस ये है COO ET COO ET, 4+2 कर देंगे तो क्या होगा ये, इसको फिर उसी फैशन पे लिख लो, चलो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक होगी। ये वाला पोर्शन फ्लिप करके ऊपर ले लिया, तो ये वाला पोर्शन बचा हमारे पास, कौन सा, ये वाला पोर्शन बचा है, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है हमको, ये SO2 वाला पोर्शन ऊपर को फ्लिप किया, तो नेगेटिव यह टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, तो यहां से साइक्लाइज कर जाएगा क्या, तो डबल बॉन्ड COO ET एंड COO ET, ठीक हो गया, सॉरी ये यहां से ऐसे थोड़ा। देन इसके बाद यहाँ पीछे का बॉन्ड ये तो रहेगा ही, ये एडक्ट हो गया, ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन इतना है, ये SO2 का वाला पोर्शन आपका ऊपर फ्लिप कर रखा है, तो यहाँ पीछे डबल बॉन्ड, ये वाला इससे कनेक्ट होगा क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये जुड़ गया ये जुड़ गया, ठीक है। अब ये जो एडक्ट है ये हाई टेम्परेचर पे बैकवर्ड भी जा सकता है, लेकिन यदि फॉरवर्ड जाने पर आपका क्या हो रहा है, कोई गैसियस प्रोडक्ट और स्टेबल प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है तो उसको जनरेट करना चाहेगा। तो देखिए कोशिश करते हैं, देखिए ये गया, ये टूटेगा ये टूटेगा ये टूटेगा, तो यहां से क्या निकल गया, ऊपर से SO2 निकल गया, प्लस क्या निकला दूसरा प्रोडक्ट बेंजीन। बेंजीन से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, आपका बहुत ज्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक नेचर का है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड, यहां नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड COO ET COO ET, SO2 गैसियस प्रोडक्ट है और साथ में स्टेबल एरोमेटिक बेंजीन बन गया आपका, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको जो रिप्रेजेंट किए, इन एग्जांपल से मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी कि रेट्रोडायलेटरी रिएक्शंस क्या है, जरूरी नहीं कि जिन दो डाइन और कंजुगेटेड डाइन की रिएक्शन से बना हुआ जो क्या है एडक्ट है उसी को हम रिवर्स करके इन्हीं को जनरेट करेंगे। यदि वो एडक्ट आपका फॉरवर्ड जाने पर कोई गैसियस नेचर का प्रोडक्ट और स्टेबल प्रोडक्ट जनरेट करता है तो आपका एंट्रोपी इंक्रीज होने के चांस होंगे, तो फॉरवर्ड जाने के चांस रहेगा। ये भी एक तरह का क्या है 4+2 ही है, क्या है सॉरी रेट्रो डायलेटरी है, लेकिन इस डायरेक्शन पे क्या है, इस डायरेक्शन के कंपेयर में यहां जाना ज्यादा फेवर करेगा थर्मोडायनेमिकली एंट्रोपी इंक्रीज करने के रीजन से। देन दूसरा हमने क्या किया, इस रेट्रोडायलेटरी रिएक्शन से जो एडक्ट बनता है उस एडक्ट से यदि हमारा कोई क्या है हाईली रिएक्टिव नेचर का स्पीसीज जनरेट हो रहा है तो उसको जनरेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं रेट्रोडायलेटरी रिएक्शंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके दो पर्पज हैं। पहला पर्पज आपको समझ में आना चाहिए, हाईली रिएक्टिव नेचर के स्पीसीज को यदि हम रेट्रो क्या है जनरेट करना चाहते हैं जो अदर मेथड से नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए रेट्रो का यूज किया जाता है। दूसरा क्या है डायलेटर के बाद जो एडक्ट बनता है वो एडक्ट आपका यदि रिवर्स जाने के कंपेयर में फॉरवर्ड डायरेक्शन पे यदि कोई गैसियस प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है साथ में कोई दूसरा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा होगा तो वो फॉरवर्ड जाना लाइक करेगा कंपेयर टू बैकवर्ड जाने से, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिन पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रेट्रो डायलेटर रिएक्शंस का कांसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।